उत्तर प्रदेश और जंगल प्रदेश अब एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। कथित रूप से जिनको भगवा आतंकी भी कहा जा सकता है, उनसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। मीट फैक्ट्री से माल लेकर जा रहे 4 युवक, जिनका नाम कदीम, अली, अरबाज और एक लोडर ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके पास स्लाटर हाउस का वैध गेट पास भी था। इसके बावजूद कथित भगवा आतंकी संगठन के लोगों ने गाड़ी को रोका और प्रतिबंधित मांस का आरोप लगाकर युवकों के साथ बर्बरता से बुरी तरह से मारा पीटा। कथित हिंदूवादी संगठनों से कुछ दलाल टाइप के लोग, जिन पर मांस व्यापारियों से जबरन वसूली के आरोप हैं, जहां जहां गाय के मांस पर प्रतिबंध है, वहां वहां कुछ दलाल टाइप के भगवा गिरोह के लोग बेहद सक्रिय हैं। इनका काम बस व्यापारियों को धमका कर वसूली करना है। लेकिन ऊपर से नीचे तक गाय प्रेम के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। गाय प्रेम तो बहाना है, मुसलमान तो बस निशाना है। कि वाराणसी में एक बहुत बड़ा गो तस्कर है, सूर्यकांत जालान। भाजपा की योगी सरकार ने उसको गो सेवा आयोग का सदस्य बना दिया था। योगी सरकार की नीतियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल हो गया है। बरेली में नमाज पढ़ने वालों की गिरफ्तारी से लेकर संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा ये दर्शाती है कि सरकार का रवैया एक तरफा है। अगर सही गलत का फैसला सड़क छाप गुंडे ही करेंगे तो क्या मतलब है कानून का, क्या मतलब है अदालत का, क्या मतलब है संविधान का, क्या मतलब है पुलिस का। सब कुछ बंद कर दीजिए, सारा कमान भगवा गैंग के हाथ में दे दीजिए। क्या आपका बुलडोजर और आपकी पुलिस सिर्फ मुसलमानों और विपक्षियों और पत्रकारों पर कार्रवाई करने के लिए है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। उत्तर प्रदेश और जंगल प्रदेश अब एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी भी डींगे हाँक लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अब भगवा गैंग या कथित रूप से जिनको भगवा आतंकी भी कहा जा सकता है, उनसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री से वैध पास के साथ मीट लेकर जा रहे मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला है। कथित हिंदूवादी संगठनों से कुछ दलाल टाइप के लोग, जिन पर मांस व्यापारियों से जबरन वसूली के आरोप हैं, उन लोगों ने मीट फैक्ट्री से माल लेकर जा रहे 4 युवक, जिनका नाम कदीम, अली, अरबाज और एक लोडर ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये युवक अल तबारक मीट फैक्ट्री से वैध अनुमति के साथ मीट लेकर जा रहे थे। उनके पास स्लाटर हाउस का वैध गेट पास भी था। इसके बावजूद कथित भगवा आतंकी संगठन के लोगों ने गाड़ी को रोका और प्रतिबंधित मांस का आरोप लगाकर युवकों के साथ बर्बरता से बुरी तरह से मारा पीटा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमलावरों का मकसद जांच नहीं बल्कि वसूली और गुंडागर्दी का था, क्योंकि शिकायतकर्ता के अनुसार 15 दिन पहले भी इन्हीं हमलावरों ने 50,000 रुपये की वसूली करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी प्रतिबंधित मांस का मुद्दा बनाकर हंगामा खड़ा किया गया था, लेकिन पुलिस ने हमलावरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। जहां जहां गाय के मांस पर प्रतिबंध है, वहां वहां कुछ दलाल टाइप के भगवा गिरोह के लोग बेहद सक्रिय हैं। इनका काम बस व्यापारियों को धमका कर वसूली करना है, क्योंकि अगर इनका मकसद वसूली करना नहीं है तो इन्हें कानून अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है। जिस अधिकार से ये गाड़ी चेक करते हैं, जैसे लगता है कि थानेदार यही हैं, लेकिन सत्ता संरक्षण में इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये लोग नियम कानून से भी नहीं डरते। अलीगढ़ वाली घटना में अगर इन नरभक्षी आतंकियों को कानून का जरा भी डर होता तो इन्हें प्रतिबंधित मांस होने का शक भी होता तो गाड़ी रोककर स्थानीय पुलिस को सूचना देते, पुलिस अपना काम करती। लेकिन ऊपर से नीचे तक गाय प्रेम के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। गाय प्रेम तो बहाना है, मुसलमान तो बस निशाना है।
यह इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो गाय को मम्मी बताती है, वहीं भाजपा गोवा में गाय को यम्मी बताती है। यह कैसा दोहरापन है, यह कैसी नीचता है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में गाय माता है, वहीं दूसरे प्रदेश में गाय खाता है। गोवा के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि गो मांस की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसी पार्टी से मुख्यमंत्री जिसका दोहरा चरित्र है गाय के नाम पर। मैं यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि वाराणसी में एक बहुत बड़ा गो तस्कर है सूर्यकांत जालान। भाजपा की योगी सरकार ने उसको गो सेवा आयोग का सदस्य बना दिया था पहले वाले गवर्नमेंट में। तो योगी जी, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतने बड़े गो भक्त हैं, लेकिन जो गो तस्करी में जो जेल गया हो, जो गो तस्करी में चार्जशीटेड हो, जो गो तस्करी में कंडीशनल जमानत पर हो, उसी व्यक्ति को आपने गो सेवा आयोग का सदस्य क्यों बना दिया? ये आपके गाय प्रेम पर सवाल खड़ा करती है। अगर योगी जी आप गाय को सच में माता मानते हैं तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अपनी सरकार से कहकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अब पूरे देश में कहीं भी गाय माता का वध न होने पाए। अगर केंद्र सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती तो योगी जी गाय प्रेम में अपना इस्तीफा दे दें, अन्यथा यह माना जाएगा कि गाय माता से प्रेम बस राजनीति लाभ के लिए है। योगी जी को भी गाय माता से नहीं बल्कि कुर्सी से प्रेम है। योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा करते हैं कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकास के रास्ते पर ले जाया गया है। मार्च 2025 में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब वैश्विक स्तर पर हो गई है, लेकिन अलीगढ़ की यह घटना ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी है। अगर 222 अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए और 8,118 घायल हुए जैसा कि सरकार का दावा है, तो फिर खुली सड़कों पर यह हिंसा क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है जिसका मकसद जनता को गुमराह करना है? सच्चाई यह है कि योगी सरकार की नीतियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल हो गया है। यह कोई रहस्य नहीं है। योगी सरकार के कार्यकाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बरेली में नमाज पढ़ने वालों की गिरफ्तारी से लेकर संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा ये दर्शाती है कि सरकार का रवैया एक तरफा है। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सरकार की चुप्पी और अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति ने समाज में नफरत का जहर घोल दिया है। योगी जी, क्या यही आपका राम राज्य है, जहां एक समुदाय को निशाना बनाकर उसको मारा पीटा जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है? अगर सही गलत का फैसला सड़क छाप गुंडे ही करेंगे तो क्या मतलब है कानून का, क्या मतलब है अदालत का, क्या मतलब है संविधान का, क्या मतलब है पुलिस का? सब कुछ बंद कर दीजिए, सारा कमान भगवा गैंग के हाथ में दे दीजिए। अगर आप में जरा भी नैतिकता बची है तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, या फिर ऐसी कार्रवाई कराइए इन नफरती नर पिशाचों पर कि एक नजीर बन जाए। फिर दोबारा कोई भी भगवा गुंडा इस तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें। कहाँ है आपका बुलडोजर? कहाँ है गाड़ी पलटने वाली आपकी पुलिस? क्या आपका बुलडोजर और आपकी पुलिस सिर्फ मुसलमानों और विपक्षियों और पत्रकारों पर कार्रवाई करने के लिए है? क्या आप द्वारा इन गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या इसलिए इन गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं? प्रदेश के मुखिया होने के नाते महाराज जी आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही आपकी है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो सर्वधर्म सुरक्षा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। सिर्फ हिंदू हिंदू करने से काम नहीं चलेगा। आप उत्तर प्रदेश में सबके मुख्यमंत्री के हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, दलितों के हैं, आदिवासियों के हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। अगर सड़क पर कहीं न कहीं इस तरह का जो लिंचिंग तथा कथित भगवा आतंकियों द्वारा की जाती है, ये कहीं न कहीं आपके कानून व्यवस्था पर और आपके छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।